भाजपा सरकार हर घर जल योजना अब हर घर चल बन चुकी है। जनपद लखीमपुर खीरी में 2 जून 2025 को अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल जी ने कहा, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी भाजपा सरकार लखीमपुर में 31 करोड़ की पानी की टंकी गिरना जन विरोधी शासन का प्रतीक। अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सीतापुर की चौकी बेहेमा गांव में जल जीवन मिशन के तहत 5.31 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी का ढह जाना भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही की जीती जागती मिसाल है। यह टैंक जनवरी 2024 में चालू हुई थी और 8 गांव के 5,000 से अधिक लोगों की जल आपूर्ति का एकमात्र स्रोत की मात्रा 2 महीने उपयोग के बाद धराशायी हो गई। उन्होंने आगे कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार प्रेरित नीतियों का परिणाम है। जब 5.31 करोड़ की लागत से बनी सरचना 2 महीने में गिर जाए तो यह स्पष्ट है कि निर्माण घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार की भूमिका है। विनय पटेल जी ने पलिया के ब्लॉक शेखपुर गांव का दौरा किया। उसे दौरान गांव वालों ने बताया कि पानी की टंकी बनाते वक्त कई कमियां पाई गई। इसके बारे में शासन प्रशासन को बताया भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे कहा कि भाजपा सरकार की हर घर जल जल योजना अब हर घर चली योजना बन चुकी है। जनता के पैसे से बने ढांचे भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जिला अध्यक्ष हाशिम सिद्दीकी उर्फ सिद्दीकी जी, अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल जी, पंचायत प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह जी, जिला प्रभारी आदर्श श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, जिला उपाध्यक्ष निर्मल सिंह, जिला सचिव सतनाम सिंह, जिला सचिव रियाजुद्दीन। काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता अंसार अली। बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, पिछले एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर, सीतापुर और कानपुर में जिस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक सबसे बड़ा घोटाला किया गया है और आपके लखीमपुर के शेरपुर गांव में जिस प्रकार से एक पानी की टंकी का उद्घाटन भी नहीं किया गया, 5.5 करोड़ की लागत से बन रही वह पानी की टंकी पल भर में गिरकर धराशायी हो जाती है। आपने देखा सीतापुर में 19 अप्रैल को जिस प्रकार से एक गांव में 3.5 करोड़ की लागत से बनी हुई पानी की टंकी 5 महीने के अंदर गिरकर धराशायी हो जाती है। आपने देखा आपके कानपुर के अंदर जिस प्रकार से 7.5 करोड़ की लागत से बन रही पानी की टंकी गिरकर धराशायी हो जाती है। 2021 से जब से जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है, उस समय के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जिस प्रकार से अनियमितताओं के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया, माननीय सांसद संजय सिंह जी के बार बार चेताने के बावजूद सरकार ने ना कोई जांच करवाई और सरकार के पास जो जांच हुआ वो लीपा पोती करके खत्म कर दिया गया। जांच के नाम पर 2021 में एक IAS सुरेंद्र कुमार का मात्र ट्रांसफर किया गया और उसकी हकीकत अब आप लोगों के सामने आ रही है। लखीमपुर, सीतापुर, कानपुर में जिस प्रकार से टंकियां गिरी हैं, 2021 से लेकर 2025 तक पूरे उत्तर प्रदेश में ललितपुर से लेकर श्रावस्ती तक और गाजियाबाद से लेकर बलिया तक 75 जिलों के अंदर लगभग 57,000 ग्राम सभाओं में जो जल जीवन मिशन के तहत टंकियां बन रही हैं, 90% गांवों में अभी तक ना पानी पहुंचा है। कहीं टंकी तब से लेकर आज तक बन ही रही है, कहीं रास्ते खोद दिए गए हैं लेकिन पाइपलाइन नहीं डाला गया है। तो आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि आजाद भारत में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और जब पहली बार 0.1 की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की आई, महेंद्र सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। माननीय सांसद संजय सिंह जी के इस घोटाले को उजागर करने के बाद दूसरे सरकार में उनको हटा दिया गया और इस जल जीवन मिशन में जो घोटाला महेंद्र सिंह ने किया
उनसे जो बचा कुसा राशि रह गया था, अब वो स्वतंत्र देव सिंह लूटने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा घोटाला है। आज हम लोग सेनपुरा के उस गांव में जाएंगे, वहां के गांव वासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अनियमितताएं ठेकेदार के द्वारा बरती गई। आज लगभग 12 दिन हो जाने के बावजूद गांव के लोगों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद शासन प्रशासन ने ना अभी तक किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया है, ना ही किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार उत्तर प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार के आगे अपने सर झुका चुकी है। और जो ये 2014 और 17 में कह के आए थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो उनके सर को, उनके दिमाग को सही करने का काम ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में पानी की टंकियां नहीं गिर रही हैं, बल्कि महेंद्र सिंह और स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार की इज्जत गिराने का काम किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को आने वाले दिनों में हर जिलों में जाकर, हमारे कार्यकर्ता एक एक जिले में, एक एक गांव में जाकर इस योजना के तहत बन रहे पाइपलाइन और पानी की टंकियों का निरीक्षण करेंगे। और आने वाले दिनों में देश की राजधानी लखनऊ में इस महाघोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। धन्यवाद। आप साथियों के अगर कुछ सवाल हो तो